कैसे हैं आप सब? मैं निधि धमीजा, आपकी साइंस की टीचर। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन उसको सारा समझाएंगे। तो यहाँ पे हमारी पूरी टीम आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट्स दी गई हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सब? बिल्कुल बढ़िया, ओके, वेरी नाइस। और होमवर्क वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छा काम किया हुआ था सबने, डाइजेस्टिव सिस्टम और टीथ का। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने इतनी मेहनत से उन दोनों के स्ट्रक्चर बनाए हैं और उनको अच्छे से मॉडल फॉर्म में भी दिया है और डायग्राम्स भी बनाए हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छे से बनाया हुआ था। तो अब हम आज जो नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो बेसिकली पूरा नॉलेज बेस्ड है। उसमें आपको ना तो डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, ना आपको उसमें मॉडल्स बनाने पड़ेंगे। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान से कैट की और मैम की बात सुननी है, सिर्फ सुनना है अच्छे से, वो आप ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा। हमारा नया चैप्टर है लेसन नंबर 8, कीपिंग सेफ। आपने अपने आप को सेफ कैसे करना है, बचाना कैसे है। कीपिंग सेफ इनसाइड योर हाउस, आउटसाइड योर हाउस, मतलब आपने अपने आप को चीजों से बचाना कैसे है। घर के अंदर अलग अलग जगहों पे, रूम्स में कैसे, क्या प्रिकॉशंस, क्या चीजें अपने मतलब लेनी है ताकि आप सेफ रहो और प्रोटेक्टेड रहो और कुछ भी हार्मफुल आपके साथ नहीं हो, और आउटसाइड द हाउस भी। तो इसको हम धीरे धीरे करके करेंगे, ठीक है। अब देखो, Rahul's father was in hurry and he forgot to tie the seat belt. अब हमेशा ये बोला जाता है कि जब आपको ड्राइविंग करनी है, आप अपने पापा के साथ ड्राइविंग करते हो या वहां पे लद्दाख में ऐसे ड्राइविंग होती है कार में, तो बोलते हो पापा को आप सीट बेल्ट लगाओ। आप भी साथ बैठे हुए तो आपने भी सीट बेल्ट लगानी है ताकि आपकी सुरक्षा रहे, आप सेफ रहो, कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो। तो उसके फादर ने, स्टोरी है, राहुल के फादर बहुत जल्दी में थे और उन्होंने सीट बेल्ट लगाना वो भूल गए। बिफोर ड्राइविंग हिज कार, अपनी कार को स्टार्ट करने से पहले वो सीट बेल्ट लगाना भूल गए और राहुल को भी उनको बताना याद नहीं रहा। तो क्या होता है, जब वो ड्राइव कर रहे थे तो उन्होंने अपना मोबाइल, उनका फोन आया और उन्होंने मोबाइल पिक किया। जब मोबाइल पिक किया तो बात करने लग गए, तो एकदम से ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया उनकी कार के सामने और वो स्टॉप नहीं कर पाए। और क्या रीजन हुआ, उनकी कार दूसरी कार में जाके बैंग हो गई, मतलब टक्कर हो गई बहुत जबरदस्त। तो एक्सीडेंट हो गया। तो उनकी क्या केयरलेसनेस थी, उन्होंने दो केयरलेसनेस करी। एक तो उन्होंने बेल्ट लगाना भूल गई और राहुल ने भी उनको याद नहीं दिलाया, और दूसरा उन्होंने फोन पे बात करी वाइल ड्राइविंग। दो काम गलत किए, गलत मीन्स केयरलेसनेस, ओके। ही डिडंट रिमेंबर कि मुझे ये करना है। बिकॉज ऑफ हिज केयरलेसनेस ही नॉट ओनली हैड टू पे अ ह्यूज अमाउंट टू द ओनर ऑफ द कार बट ऑल्सो फेस्ड द एम्बैरेसमेंट ऑफ द क्राउड दैट गैदर्ड देयर। दो गलत काम हुए, एक तो पहले बेल्ट नहीं लगाई, ऊपर से फोन पे बात भी करी। तो क्या हुआ, जब उनकी कार दूसरी कार में बैंग हुई तो गलती तो उनकी थी। तो जिस कार में उन्होंने टक्कर मारी उस कार के ओनर को उनको बहुत सारे पैसे देने पड़े क्योंकि उसकी कार खराब हो गई थी। तो जब राहुल के फादर की गलती थी तो पैसे वो ही देंगे ना, तो उनको बहुत सारा अमाउंट उसको पे करना पड़ा। और दूसरा, उनको बहुत ज्यादा इंसल्टेड फील हुआ, उनको बड़ी ह्यूमिलेशन हुई क्योंकि वहां पे सारी भीड़ इकट्ठी हो गई और सब राहुल के फादर की तरफ देखने लग गए कि हाउ केयरलेस ही इज, कितना केयरलेस इंसान है जिसने बेल्ट भी नहीं लगाई, और एक तो बेल्ट नहीं लगाई और ऊपर से फोन पे बात भी शुरू कर दी। तो क्या हुआ, बिसाइड्स ही ऑल्सो, उसके बाद उसी दिन से, from that particular day, Rahul father has decided and even Rahul has decided कि हमें बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में और अपनी एक्टिविटीज जो भी हम कर रहे हैं, we have to be very very
केयरफुल, वेरी नाइस। उनको उसी दिन से लगा कि यहाँ पे तो हमारी बहुत बड़ी गलती थी, हमने बहुत ज्यादा केयरलेसनेस की, अब हम आगे से बहुत ज्यादा केयरफुल रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया, टू अवॉइड एक्सीडेंट्स वी शुड बी केयरफुल एंड अलर्ट। अपनी लाइफ में घर के अंदर, घर के बाहर, जहां भी हम कहीं जाते हैं, जो होना है बेटा वो होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपनी लाइफ में कोई रिस्क ना दें और अपना थोड़ा सा केयरफुल होने के लिए आपको कुछ चीजों को अवॉइड, कुछ चीजों को निग्लेक्ट करना पड़ता है या अपनी लाइफ में सोचना पड़ता है कि मुझे अगर थोड़ा सा मैं केयरफुल हो जा। वो ही राहुल के फादर ने सोचा, उन्होंने कहा कि अगर मैं थोड़ा सा भी केयरफुल होता, थोड़ा सा भी मैं केयरफुल हो जाता तो शायद ये एक्सीडेंट नहीं होता और मुझे इतने सारे पैसे उस कार के ओनर को नहीं देने पड़ते जिसको मैंने दिए, क्योंकि मेरी गलती थी तो मुझे देने ही पड़ेंगे। तो इसीलिए राहुल के फादर ने, और आप लोग भी अपनी लाइफ में ये डिसाइड करोगे कि आपने केयरफुली हर चीज करनी है। इवन पढ़ाई, कोई भी काम, सिर्फ पढ़ाई नहीं, कोई भी एक्टिविटी जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है, आपको उसको बहुत ज्यादा केयरफुली ही करना है, ठीक है। टू अवॉइड एक्सीडेंट वी शुड बी केयरफुल एंड अलर्ट। किसी भी तरह के एक्सीडेंट से बचने के लिए, किसी भी तरह के एक्सीडेंट्स के बचने के लिए हमें बहुत केयरफुल और अलर्ट रहना पड़ेगा। We should follow safety rules everywhere. हमें हर जगह सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। In this chapter we will learn more about how to be safe inside and outside our home and some first aid tips. हम इस चैप्टर में how to be safe, keeping safe में how to be safe और careful क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में? How to be safe and careful inside or outside our homes, inside and outside our home, पहली चीज। और सेकंड हम पढ़ेंगे few first aid tips to be followed, ठीक है बेटा। तो हमने इस चैप्टर में दो चीजें कवर करनी है। पहली, हाउ टू रिमेन सेफ और केयरफुल। हमने क्या पढ़ना है, हमने अपने आप को बचाना कैसे है, हमने अलर्ट कैसे रहना है, केयरफुल कैसे रहना है, चाहे घर के अंदर हो चाहे बाहर हो। और दूसरा, हम क्या ऐसी, मान लो अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट हो भी जाता है तो हम कौन से फर्स्ट एड टिप्स को फॉलो करें ताकि हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े और हम खुद ही फर्स्ट एड टिप्स को अपने ऊपर यूज कर सकें। तो पहले हम करेंगे हाउ टू बी सेफ एंड केयरफुल इनसाइड योर होम। आउटसाइड का बाद में, हाउ टू बी सेफ्टी एट होम। पहला है सेफ्टी एट होम। घर पे सेफ्टी कैसे अप्लाई, मतलब कैसे हम अपने घर में सेफ रह सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है, कौन कौन सी चीजों के लिए केयरफुल रहना है, कौन कौन सी चीजों में अलर्ट रहना है। सेफ्टी एट होम, घर पे कैसे सेफ रहें। ओके, सेफ्टी एट होम के लिए सेफ्टी इन द किचन, सेफ्टी इन बाथरूम, सेफ्टी एट अदर प्लेसेस, ठीक है। और सेफ्टी आउटसाइड होम, उसके लिए भी रीडिंग करेंगे। ओके, सेफ्टी एट होम, और अब हमने करना है सेफ्टी एट आउटसाइड। सेफ्टी एट होम एंड सेफ्टी आउटसाइड होम। ओके, सेफ्टी एट होम, घर के अंदर सेफ कैसे रहना है और घर से बाहर कैसे रहना है। सेफ्टी एट होम में किचन में, बाथरूम में जहां पे एक्सीडेंट होने का बहुत चांसेस होते हैं, अदर प्लेसेस एट होम, और सेफ्टी आउटसाइड का भी हम देखेंगे। नाउ सेफ्टी एट होम। सेफ्टी एट होम में मोस्ट ऑफ अस थिंक that our home is the safest place where no accidents can happen. हमें लगता है ना हमारे घर पे क्या ही एक्सीडेंट होगा,
हमारे घर पे हमारे को क्या नुकसान होगा, बट ऐसा नहीं होता। हमें घर पे भी बहुत सेफ, अलर्ट और केयरफुल होके रहना पड़ता है। एक्सीडेंट्स कैन टेक प्लेस एनीवेयर, एक्सीडेंट तो कहीं पे कभी भी कैसे भी हो सकते हैं। इन द किचन, इन द बाथरूम एंड एट अदर प्लेसेस, ये 3 जगहें हैं जहाँ पे देखो कहीं पे भी हो सकते हैं, बट ये 3 जगहें हैं जहाँ पे मोस्टली चांसेस होते हैं एक्सीडेंट होने के। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा अलर्ट, केयरफुल और सेफ मेजर्स अप्लाई करने होते हैं। When we are careless, but if we follow the safety rules at home, then we avoid accident. लेकिन अगर हम कुछ भी सेफ्टी मेजर्स अपने घर पे यूज करेंगे तो हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं, एक्सीडेंट से हम बच सकते हैं। सेफ्टी इन द किचन, हैंडल शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ्स वेरी केयरफुली, डू नॉट प्ले विद देम। ठीक है, फर्स्ट आप लोग बच्चे हो, इवन मदर्स भी, आप मदर्स को भी बोल सकते हो कि मम्मा प्लीज नाइफ को प्रॉपरली यूज करना, इसको जल्दी जल्दी में कट नहीं करना वेजिटेबल्स को, नहीं तो ये आपके हाथ पे लग सकता है। बी केयरफुल व्हेन लाइटनिंग समथिंग विद मैच बॉक्सेस। आप बच्चे हो, आपने तो मैच बॉक्स बिल्कुल भी यूज नहीं करना, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है अगर कोई बड़ा भी मैच बॉक्स से मैच लिट कर रहा हो। ऑलवेज थ्रो द लाइटेड मैच स्टिक आफ्टर पुटिंग इट ऑफ। जब आप कोई मैच स्टिक जलाओ उसको बुझा के ही डस्टबिन में फेंकना है। थ्रो इट अवे फ्रॉम द आइटम विच कैन कैच फायर इजीली। यूज ओवन, ग्लव्स और टोंग्स टू हैंडल हॉट ऑब्जेक्ट्स। कोई भी गर्म चीज उठाने से पहले आपकी आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप ये चैप्टर आज पढ़ रहे हैं और आपको कैट्स पूरा एक्सप्लेन कर देंगी, आपने ये सारे पॉइंटर्स अपनी मम्मा को घर में जाके बताना है, क्योंकि किचन में कौन होता है, मम्माज होती हैं। तो अगर आप ये पॉइंट्स मम्मा को बताओगे तो दे विल फील वेरी हैप्पी कि हमारे बच्चों को ये पॉइंट्स पता है और वो हमें सेफ्टी मेजर्स बता रहे हैं और केयरफुल होने के थोड़े से पॉइंट्स बता रहे हैं कि कैसे हम केयरफुल रह सकते हैं। यूज आप उनको बोलना, उन्होंने क्या यूज करना है, ग्लव्स यूज करने हैं या टोंग्स, चिमटा टाइप होता है जिससे हम कोई गर्म चीज उठा सकते हैं। डू नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन एज दे कैच फायर इजीली। आपने कुछ भी ऐसे कपड़े नहीं पहनने, सिंथेटिक कॉटन क्लोथ्स पहनने हैं, सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने क्योंकि उसमें आग बहुत जल्दी वो पकड़ लेता है। अवॉइड स्पिलिंग एनीथिंग ऑन द फ्लोर। कुछ भी फ्लोर पे गिरना नहीं चाहिए, कुछ ऑयल, वाटर, अदरवाइज योर फ्लोर गेट स्लिपरी एंड एनीवन कैन स्लिप। जब कुछ स्पिल हुआ होगा फ्लोर पे, कुछ गिरा हुआ होगा तो कोई भी उस पे गिर सकता है, कोई भी उस पे फिसल सकता है। स्विच ऑफ द गैस स्टोव व्हेन नॉट इन यूज। अपने जो गैस स्टोव होते हैं, ठीक है, जो गैस होती है उसको हमेशा पीछे से आगे से स्विच ऑफ करके रखना है व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट। गैस पाइप्स मस्ट बी चेक्ड रेगुलरली टू अवॉइड लीकेज। जो आप देखते हो अपनी किचन में जो स्टोव के साथ रबड़ की पाइप जा रही होती है, उसको चेक करने के लिए रेगुलरली एक बंदा आता है और उसको हमेशा चेक करवाते रहना चाहिए, सिर्फ ये देखने के लिए कि उसमें से कोई मोरी या कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जिससे गैस लीक हो रही है, क्योंकि वो भी बहुत डेंजरस होता है। तो आपने आज ये पॉइंटर्स देखो, इसमें और कुछ नहीं होगा बेटा, इस चैप्टर में कुछ ड्रॉ करने वाला नहीं है, लर्निंग नहीं है, ये सिर्फ आपकी बेसिक चीजें हैं जो आपने माइंड में रखनी है ताकि आप अलर्ट रहो, केयरफुल रहो घर पे, और अपने अडल्ट्स को, अपने मदर, अपने फादर को, जो भी किचन में होता है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, उनको ये पॉइंटर्स बताते रहो कि मम्मा, पापा या दादू जो भी होते हैं कि हमने ये दिमाग में चीजें रखनी है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल वी आर, जब हम किचन में हैं तो हमें ये सब चीजों को दिमाग में रखना है, ठीक है। सेफ्टी एट किचन हो गया, अब आएंगे सेफ्टी एट बाथरूम, इन दी बाथरूम, ठीक है। बाथरूम में तो आप लोग भी जाते हो, किचन में ठीक है मम्मा जाती हैं, एडल्ट जाते हैं, बाथरूम में आप भी जाते हो, तो आपको कौन से मेजर्स अपने दिमाग में रखने हैं, आपको किस चीज के लिए केयरफुल रहना है ताकि आप थोड़े से अलर्ट रहो और उसके हिसाब से आप सेफ्टी अप्लाई कर सको। डू नॉट लीव सोप बाथ ऑन द फ्लोर। आप जो आपकी एज है ना बच्चों की, उनकी बहुत आदत होती है कि आपने बाथ लिया, नहाए और सोप को फ्लोर पे ही रख दिया, वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि सोप स्लिपरी होता है। जब आप उसको फ्लोर पे ही रख दोगे तो किसी का भी पैर पड़ सकता है या आपकी फ्लोर स्लिपरी हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट सोप, और कोई भी उस पे
फिसल सकता है। तो आपने सोप को कभी भी फ्लोर पे नहीं रखना, उसको हमेशा सोप डिश में, जो सोप का कंटेनर होता है या सोप का जो भी डिश होती है उसमें रखना है। डू नॉट स्पिल लिक्विड डिटर्जेंट्स और शैम्पूज ऑन द फ्लोर। लिक्विड डिटर्जेंट जो सोप वाले होते हैं या शैम्पूज होते हैं उनको फ्लोर पे कभी भी गिराना नहीं है, क्योंकि योर फ्लोर बिकम स्लिपरी एंड यू कैन स्लिप डाउन। क्लीन द बाथरूम फ्लोर एंड कीप इट ड्राई आफ्टर यूज। बाथरूम फ्लोर, क्योंकि उस पर टाइल्स होती हैं, उनको हमेशा नहाने के बाद, बाथ लेने के बाद यू हैव टू मेक दैट फ्लोर ड्राई। उसको पूरा ड्राई करो ताकि वो स्लिपरीनेस उसमें कम हो जाए। Do not touch any electrical equipment kept in the bathroom with wet hands. क्योंकि आप बाथरूम में हो तो आपके हाथ गीले होंगे, आप नहाए हो, आपके हाथ गीले हो जाते हैं। उन गीले हाथों से आपने कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को बिल्कुल टच नहीं करना, अदरवाइज देयर विल बी अ करंट इन योर बॉडी। डू नॉट प्ले विद रेजर्स, ब्लेड्स एंड सिजर्स। आपके फादर जो शेव करते हैं उनकी शेविंग किट होती है, उस शेविंग किट में से कुछ भी जो शार्प और ब्लंट थिंग्स होती हैं जैसे रेजर या नाइफ, सिजर्स, उनको बिल्कुल भी यूज नहीं करना। दिस इज सेफ्टी इन दी बाथरूम, सेफ्टी इन दी बाथरूम। इसमें बच्चा सिर्फ आपने पॉइंटर्स को दिमाग में रख, सेफ्टी इन दी बाथरूम के जितने भी पॉइंटर्स हैं, इसमें देखो बच्चे कुछ लिखने वाला नहीं है काम, कुछ प्रोजेक्ट नहीं है इस चैप्टर में। ये चैप्टर बहुत सिंपल है, आपने सिर्फ पॉइंटर्स रीड करके उन पॉइंटर्स को क्लास में अपनी कैट्स के सामने अपनी लैंग्वेज में, चाहे आप हिंदी में बोल रहे हो चाहे इंग्लिश में बोल रहे हो, ट्राई करो इंग्लिश में बोलने का, नहीं आता तो हिंदी में वो पॉइंटर्स अपनी कैट्स को सबने सुनाने हैं। इसमें कोई रिटन वर्क नहीं होगा, अगर कोई रिटन वर्क होगा तो मैं होमवर्क असाइनमेंट में ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ, और उसको मैं जो बैक एक्सरसाइज है उसमें अभी एंड ऑफ द चैप्टर में बताऊंगी। बट अभी आपने इनको सिर्फ जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको सिर्फ रीड करना है, समझना है। आपको कैट्स एक बार और एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आप इनको अपने वे से कि आपको समझ क्या है, आप एक एक करके क्लास में अपने फ्रेंड्स के सामने, टीचर्स के सामने सुनाओगे कि आपको क्या उसमें पता चला है, आपने कौन कौन से मेजर्स को दिमाग में रखा है, और अपने अडल्ट्स को, अपने पेरेंट्स को बताओगे कि हमने क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है घर पे रह के। ठीक है, अब आ गया सेफ्टी एट अदर प्लेसेस। देखो हम घर के अंदर की बात कर रहे हैं कि आपने घर में सेफ्टी मेजर्स कौन से यूज करने हैं। एक किचन का आपने बता दिया, बाथरूम का बता दिया। अदर प्लेसेस में डू नॉट रन, जंप और स्किप ऑन द स्टेप्स ऑफ स्टेयरकेस। जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, इवन स्कूल में भी जब आप सीढ़ियां चढ़ते हो तो आपको बहुत केयरफुली सीढ़ियां चढ़नी है, आपने भागना नहीं है, आपने जंपिंग नहीं करनी, आपने स्टेयरकेस छोड़ के गैप में नहीं चढ़ना, बिकॉज इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी हार्मफुल फॉर यू, यू विल फेल डाउन। ओके, पुट योर टॉयज इन द प्लेस। आपने अपने खिलौने, जब आप सब बच्चे खेलते हैं घर पे जाके या स्कूल में भी, जो आपका प्लेइंग एरिया होता है, जो आपका किड्स एरिया सेक्शन होता है, वहां पे खेलते हो टॉयज के साथ, तो टॉयज को पूरा असेंबल करके, पूरा इकट्ठा करके एक प्लेस पे रखना है, उसको ऐसे अलग अलग स्कैटर्ड वे में नहीं रखना। डू नॉट क्लाइंब ऑन एनी फर्नीचर। किसी भी अपने काउच पे, सोफा पे, बेड पे क्लाइंब नहीं करना, अदरवाइज तुम इतने छोटे हो तुम नीचे गिर जाओगे और तुम्हें चोट लग जाएगी। विच डज नॉट बैलेंस वेल व्हेन यू वांट टू रीच फॉर समथिंग एंड यू विल फेल डाउन। डू नॉट टेक अ मेडिसिन विदाउट आस्किंग एनी एडल्ट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट थिंग है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको कुछ फील हो रहा है, कुछ गिडीनेस हो रही है, फीवरिश लग रहा है, हेडेक हो रहा है, आपने अपने पेरेंट्स या किसी भी अडल्ट से पूछे बिना कोई भी मेडिसिन अपने आप नहीं लेनी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। अब आपको कैट्स पूछेंगी क्लास में, बेटा व्हाई वी always have to be careful and we have to use safety measures while we are at home or we are at the or outside home। तो आपने दिमाग में रखना है कि मुझे कौन कौन से पॉइंट्स के लिए मैं अलर्ट रहूं, कौन से पॉइंट्स के लिए मैं केयरफुल रहूं, चाहे मैं घर में हूं चाहे मैं घर के बाहर हूं। मतलब मैं किचन में कौन से सेफ्टी मेजर्स यूज करूं, मैं
बाथरूम में कौन से सेफ्टी मेजर्स यूज करूं, किचन के लिए आप मम्मा को बताओगे, बाथरूम के लिए आप भी अपने दिमाग में रखोगे। और अगर आप कुछ और जगहों पे हो, घर में ही कोई और, चाहे बेडरूम में हो, चाहे अपने स्टडी रूम में हो, आपने कौन कौन सी चीजें दिमाग में रख के अपने सेफ्टी मेजर्स को यूज करना है और उनके लिए आपने अलर्ट रहना है। अब आ जाओ सेफ्टी आउटसाइड होम, कि घर के बाहर आप कैसे केयरफुल रहो और कौन कौन से एक्स्ट्रा आपने केयरफुल और अलर्ट रहना है, सो दैट देयर इज नो लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। कौन सी चीजें आप अपने ऊपर अप्लाई करो या कौन सी चीजों का आप ध्यान रखो, किन चीजों से आप बहुत केयरफुल और अलर्ट रहो ताकि एक्सीडेंट होने के चांसेस कम रहे। पेज 68 पे रीड करेंगे, बी केयरफुल व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। ये सबको पता है, जब हम रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो हमें बहुत 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 केयरफुल रहना पड़ता है। ऑलवेज वॉक ऑन दी पेवमेंट। पेवमेंट क्या होता है बेटा? जो रोड के साइड पे या बीच में जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है, जो वॉकर्स के लिए बनी होती है। जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो आप बिल्कुल कॉर्नर पे पेवमेंट पे चलोगे। When swimming in a pool, we use a swimming costume. If you are not perfect swimmer, make sure that an adult is present when you go for swimming. Okay. अब जहाँ पे आप रहते हो वहां पे तो इतना ठंडा वेदर है तो स्विमिंग का तो मतलब ही नहीं बनता। बट लेकिन आप कभी कहीं बाहर घूमने जाते हो या लद्दाख से बाहर जाते हो जहाँ पे आपको स्विमिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आपने एक ट्यूब होती है जो आपको सेफ रखती है स्विमिंग के लिए। उन लोगों के लिए सेफ रहती है जिनको स्विमिंग नहीं आती, और आपको ऑब्वियसली स्विमिंग अभी नहीं आती होगी, तो आपने कभी ऐसा एडवेंचर करना है कि आप बाहर गए और आपको स्विमिंग करनी है, तो आपको क्या करना है, आपको उसके लिए ट्यूब कैरी करनी है, ट्यूब पहननी है, ताकि आपकी स्विमिंग के लिए आप बिल्कुल परफेक्ट, मतलब आपको कोई भी हार्म ना पहुंचे और आपका एक्सीडेंट ना हो और आप स्विमिंग के लिए परफेक्ट, मतलब आपको कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो आपने स्विमिंग की ट्यूब पहननी है। और व्हेन यू गो फॉर स्विमिंग मेक श्योर दैट, और अगर आप स्विमिंग के लिए जा रहे हो तो स्विमिंग ट्यूब के साथ साथ आपने ये ध्यान रखना है कि आपका कोई एडल्ट आपके साथ हो। यूज अ लाइफ जैकेट व्हेन स्विमिंग इन अ बीच। जब आप बीच पे या किसी डेप्थ वाली जगह पे स्विमिंग कर रहे हो, पूल में नहीं हो, बीच में हो, ओशन में हो, तो आपने स्विमिंग लाइफ जैकेट मिलती है पूरी, कभी आप देखना आपको लाइफ जैकेट मिलेगी, वो आपको पहननी होती है। डू नॉट डाइव इन द एरिया दैट आर नॉट मेड फॉर डाइविंग। उन्होंने हमेशा बीचेस पे जहाँ पे स्विमिंग होती है, दे हैव मेड वन बाउंड्री, कुछ रिबन या कुछ ऐसा उन्होंने लगाया होता है और उसमें लिखा होता है कि इससे आगे आगे आपने डाइविंग करनी है, स्विमिंग करनी है, उसके बाद नहीं करनी। तो आपने केयरफुल और अलर्ट रहना है कि मुझे इस एरिया से पहले ही स्विमिंग करनी है। डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग स्पेशली ईटेबल्स ऑफर्ड बाय स्ट्रेंजर। आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं या पेरेंट्स हैं जिनको आप जानते हो, उनसे ही कुछ खाने का सामान लेना है। अदरवाइज जो आपको स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर मीन्स जिनको आपने देखा नहीं हुआ, जो आपको बिल्कुल न्यू है, उनके लिए आप उनसे आपने कुछ भी खाने की चीज नहीं लेनी। नेवर टेक अ लिफ्ट फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। ना कुछ खाने की चीज लेनी है, ना कोई लिफ्ट लेनी है। तो ये कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जिनको आप सिर्फ रीड करोगे, सिर्फ रीडिंग करोगे। मैम ने समझा दिया, कैट्स भी आपको एक्सप्लेन करेगी, आपने सिर्फ उनको क्लास में एक बार अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में डिस्कस करना है, मैम को बताना है, ठीक है। सिर्फ ये देखने के लिए कि आपको कितने पॉइंट्स याद हैं और कितने पॉइंट्स आप आगे अपनी लाइफ में केयरफुल और अलर्ट रहने के लिए सेफ्टी मेजर्स अप्लाई करोगे। Discuss how an accident can take place in the following situation. You spill something on the floor and do not clean it. बिल्कुल ये possibility है। You leave a soap bar on the bathroom floor. बिल्कुल अभी बताया। You accept an eatable from the stranger in the park. अब आपने क्या करना है, आपने अपनी क्लास में ये तीनों पॉइंटर्स डिस्कस करने हैं टीचर के साथ, कैट्स के साथ। क्या डिस्कस करना है, आपने बताना है
कि कैसे एक्सीडेंट या कोई भी मिस हैपनिंग या एक्सीडेंट हो सकता है। पहला कि कोई चीज नीचे गिरी हुई हो और स्लिपरी एरिया हो, हाउ कम, आप सिर्फ 2 लाइंस में क्लास में डिस्कस करोगे। दूसरा, अगर सोप जो है वो सोप डिश में ना होके ऐसे ही फ्लोर पे पड़ा हुआ है। थर्ड, आप किसी स्ट्रेंजर जिनको आप नहीं जानते हो, जो आपके जान पहचान के नहीं है, उनसे आप लिफ्ट या कुछ खाने का सामान लेते हो। ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। इन 3 पॉसिबिलिटीज को एक एक करके सब बच्चे डिस्कस करेंगे क्लास में कि कैसे इससे एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। इट इज सेफ टू रन डाउन द स्टेयर्स। क्या ये सेफ है कि हम सीढ़ियों से भागते हुए जाएं? नो। वी शुड नॉट टेक मेडिसिन विदाउट कंसल्टिंग एल्डर्स। हम जब तक किसी बड़े से, अपने घर में किसी एडल्ट से, पेरेंट्स से पूछे नहीं, तब तक हमने मेडिसिन किसी से पूछे बिना नहीं लेनी। वी शुड यूज जेब्रा क्रॉसिंग। जब हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग, जो व्हाइट कलर की बार्स बनी होती है, उनसे ही क्रॉस करके हमें रोड से दूसरे पार जाना है। इट इज सेफ टू टेक ऑन फोन व्हाइल ड्राइविंग? नो, नॉट एट ऑल। आपने राहुल के फादर का पूरा स्टोरी सुनी। एक तो उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई और उसके बाद उन्होंने फोन भी पिक किया और मोबाइल पे बात भी करी, और उनको रिजल्ट क्या हुआ कि उनकी कार दूसरी कार में जाके बैंग हो गई। इट मीन्स इट इज नॉट एट ऑल सेफ। जब हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो सीट बेल्ट भी लगानी है, और प्लस हमें फोन पे, मोबाइल पे किसी से बात भी नहीं करनी। ये हो गए बेटा सारे सेफ्टी मेजर्स। सारे सेफ्टी मेजर्स बता दिए कि सेफ्टी एट होम एंड सेफ्टी आउटसाइड होम कैसे होगा। दोनों मेजर्स बताए आपके, सेफ्टी एट होम एंड सेफ्टी आउटसाइड होम। अब आपने इस चैप्टर में एक और टॉपिक है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है और कहाँ कहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं फर्स्ट एड, ये मैं आपको दूसरी क्लास में बताऊंगी। तो इसके लिए नो होमवर्क, इसके लिए सिर्फ रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग और डिस्कसिंग ऑल द पॉइंट्स इन दी क्लास। ओके, बाय बाय।